और अब भारत जो है वहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं और भारत छठे नंबर पे चला गया है दुनिया के। भारत जो है वो इटली से आ गया है इस वक्त। ठीक। और वहाँ पर भी अमवात हो रही हैं, पाकिस्तान में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो जनूबी एशिया जो है यहाँ पर जैसे कि पहले अंदाजे थे कि जनूबी एशिया जो है वो बाद में आएगा। लेकिन जो आज की जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि मुज़ाकरात की जो कोशिश थी भारत की तरफ से, भारत को बदतरीन ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज जो चाइना के साथ उनका डायलॉग हुआ है उसमें दो तीन बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर भी था। ये डिप्लोमेटिक फेलियर था चाइना और भारत के दरमियान। और उसके बाद ये जूनियर लेवल पे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे, ये भारत का इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टांस रहा है या जो उनकी बातचीत रही है सारी डिप्लोमेट, उसका भी फेलियर था। कल भी बात, इंटेलिजेंस फेलियर भी था। लेकिन आज तवक्को ये थी कि फौज की सतह पे जब जाके बात होगी सीनियर लेवल पे, तो किसी ना किसी किस्म की कोई उनको फेस सेविंग मिलेगी। फेस सेविंग भी नहीं मिली, बल्कि उन्होंने एक तो वहाँ पे ये हुआ कि जो टाइम था वो काफ़ी इंतज़ार करवाया गया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो वेस्टर्न कमांड है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, कल हमारा अंदाज़ा ये था कि उनके लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि यहाँ से भी लेफ्टिनेंट जनरल जा रहे हैं तो वहाँ से लेफ्टिनेंट जनरल आएंगे, लेकिन वहाँ पे उनका जो वेस्टर्न कमांड के अंदर ही उनके जो मेजर जनरल लेवल पे उनको हेड करते हैं सिंगयांग के अंदर, वो आए। ठीक है। और उन्होंने काफ़ी तवील मुलाकात हुई। इंडिया से जो लेफ्टिनेंट जनरल गए हुए थे वो अपने साथ पुराने तमाम नक्शे, बेशुमार कागजात, बहुत बड़ा, और वो शाम तक जारी रही। लेकिन उसके नतीजे में बात यही हुई कि मुज़ाकरात होंगे दोबारा और गौर किया जाएगा, और वो वहाँ से वापस आ गए। एक रत्ती बराबर भी जो ज़मीन चाइना ने ली है अपनी भारत से, जिस पे भारत का कब्ज़ा था, गैर कानूनी कब्ज़ा था, जैसे कि उनका मकबूजा कश्मीर पे है, जैसे कि उनका बेशुमार और जगहों पे है, उस तरह से उन्होंने, चीन ने अपनी ज़मीन जो है वो भारत को वापस करने से इनकार कर दिया। और भारत के जो ये भारत की मेरा ख्याल है कि बदतरीन शिकस्त है। और 1962 में या 72 साल में, क्योंकि जंगें किसी और अंदाज में होती थी, बैनुल-अक़वामी सतह पे आपकी जो साख है कि आप इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर या दुनिया में एक उभरती हुई कुव्वत हैं और आपको पता ही नहीं चला, और अचानक आपको जो है वो आपसे ज़मीन जूते मार के, पत्थर मार के आपसे जो ज़मीन छीन के ले गए। छीन के क्या ले गए? अपनी ज़मीन वापस ले ली आपसे। और आगे जाहिर है कि ये देखें, मैं आपको एक बात ही बताऊँ, इंडिया की एक मिसकैलकुलेशन है। मिसकैलकुलेशन ये है कि उनकी टू फ्रंट वॉर होगी। ये उनकी है, मैं अपना सिर्फ तजिया दे सकता हूँ कि जो मेरी थोड़ी सी इतने साल कवर किया है, अगर स्ट्रेटजी को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, या देखा है, या मिले लोगों से, डिप्लोमेट्स के साथ, या अस्करी माहरीन को देखा है, या कहीं से कुछ पढ़ा है, या कहीं कुछ पढ़ाया भी है, तो उसमें एक बात मैं बताऊं कि ये टू फ्रंट वॉर नहीं होगी इंडिया की, ये बात जहन में रखें। इंडिया की फोर फ्रंट वॉर होगी। ठीक। इंडिया के चार तरफ से चार महाज खुलेंगे, और उसकी एक तो खुलेगा पाकिस्तान के साथ, ठीक है, एलओसी पे। एक खुला हुआ है उनका चाइना के साथ, जो कि बहुत तवील बॉर्डर है। एक उनका खुलेगा इंडो पैसिफिक। पैसिफिक का कोई ये हिमालय से ताल्लुक नहीं है, हिमालय के पहाड़ों से, मतलब चाइना के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सरहदों का, इसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन कहां से आ गया? वो तो समंदर है ना सारा। और जो चौथा फ्रंट उनका खुलेगा, वो उनका खुलेगा ईस्टर्न फ्रंट। जो ईस्टर्न फ्रंट पे वो जो 7 रियासतें, जहां पर जो मुकम्मल तौर पे खुद को भारत से अलग समझती हैं, और सिलगुरी पास जो है जो 17 किलोमीटर का है, और वहाँ पे नागालैंड और मिजोरम और ये जो, मतलब वहाँ पर आप ये अगर आप इसका नक्शा सिर्फ देख लेना इन रियासतों का, ये रियासतें जो हैं ये चारों तरफ से, ये ऊपर चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। म्यांमार के तमाम जंगलों में, बांग्लादेश के जंगलों में, चाइना में,
ये तमाम रियासतों में जितनी तहरीकें हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम को तोड़ तोड़ के इन्होंने ये बनाई है ना सारी। नागालैंड वालों ने तो माना ही नहीं कभी आज तक, मणिपुर वालों ने कभी नहीं माना, मिजोरम, इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है। और ये जो नीचे अगर आप इनको देखें तो ये बहुत ये पैसिफिक ओशन के साथ भी इनकी सरहदें लगती हैं, ऊपर चाइना के साथ भी, पैसिफिक के साथ भी। तो एक फ्रंट यहाँ खुलेगा, और ये जो फ्रंट होगा ये होगा जिसको आप गोरिल्ला फ्रंट कहें या इसको जो भी कहें, क्योंकि पहले भी ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि चाइना जो है इनको, ये माओइस्ट हैं, इनमें से अक्सरियत माओइस्ट है, और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे अब रोहिंग्या भी आ गए हैं। खालिस्तान नहीं, खालिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये 7 रियासतों की जो नॉर्थ ईस्ट